ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अब्बासी साहब। जावेद अब्बासी साहब, नून लीग के तो कम उम्मीदवार जीते हैं। केपी के बल्दियाती इंतखाबात के जो पहले मरहले में 17 अजला पर मुश्तमिल जो इंतखाबात हुए हैं, आज मरीम नवाज साहिबा ने भी ट्वीट की कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली जा रही है। जो पीटीआई का हाल हुआ है केपी के में बल्दियाती इंतखाबात में, क्या आप समझते हैं, नून लीग समझती है कि वाकई जो आप लोगों का भी एक मौक़िफ़ है महंगाई को लेकर, महंगाई की वजह से ये हाल हुआ है पीटीआई का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, एक महंगाई का बहुत बड़ा हाथ इस इलेक्शन में जरूर नुकसान हुआ है, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर। गवर्नेंस के इशू हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर थे, उसके अलावा जो मुल्क की पॉलिसीज उन्होंने बनाई हैं, हाँ। अब कोई भी पॉलिसी आप उनकी देख लें, वो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। जो उन्होंने इलेक्शन में वादे किए थे लोगों से, इमरान खान साहब पंजाब में आकर खैबर पख्तूनख्वा की मिसालें दिया करते थे। वो कहते थे मैं पुलिस का रिफॉर्म लाऊंगा, मैं घर बना के दूंगा, मैं नौकरियां दूंगा, दुनिया का लूटा हुआ पैसा मैं वापस लाऊंगा। ये वो सारे बड़े बड़े वादे, मैं कई सौ डैम बनाऊंगा, एक वादा भी नहीं है जिसकी तरफ उन्होंने कोई अमली काम किया। बनस्बत उसके ये कोई लोगों की जिंदगी में आसानी पैदा करते। आप देख लेंगे कि महंगाई का एक तूफान आया है। पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी हुकूमत ने इतनी महंगाई नहीं की। फिर लोड शेडिंग है, इस गैस लोगों को मिल नहीं रही है, पेट्रोलियम की कीमतें कहां पहुंच गई हैं, डॉलर कहां पहुंच गया है। एक आदमी की जो जिंदगी है वो सख्त मुश्किलात में आ गई है। तो क्या आप समझते हैं कि इन इंतखाबात का जो असर है वो आम जनरल इंतखाबात पर भी पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। ये एक बड़ा इंडिकेटर है कि वो अवाम, बल्कि जो इलेक्शन होता है लोकल गवर्नमेंट का, उस पर हुकूमत की तरफ लोग ज्यादा जाते हैं। उनका ख्याल होता है कि जी हमारे लोग इलेक्ट होके जाएंगे और काम उनका होगा, वो अपने छोटे मोटे काम करवा सकेंगे, वो डेवलपमेंट के काम करा सकेंगे। इसलिए हमेशा वो हुकूमत जो बैठी होती है उसको बड़ा एज होता है। इनकी हुकूमत होने के बावजूद ये जो शर्मनाक और अपराधनाक शिकस्त इनको हुई है, मैं समझता हूं कि आइंदा इलेक्शन में अगर यही माहौल रहा तो इनके तो कैंडिडेट इलेक्शन में कंपेन करना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों को भी कोई बड़ी जीत नहीं आप लोगों को मिली। आप लोगों ने मौलाना का साथ दिया, मौलाना, या आप लोगों ने कैंडिडेट अपने कम खड़े किए? इसमें कोई शक नहीं कि बड़ी जो दो जमातें थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को भी यहाँ नुकसान हुआ है। हाँ। जो हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें फायदा होगा, हमारे कैंडिडेट ज्यादा जीतेंगे, वो रिजल्ट वो हम नहीं अचीव कर सके। जो क्या वजह? अच्छी कैंपेन नहीं कर सके, लोगों को मोबिलाइज नहीं कर सके, क्या वजह बनी? या अच्छे लोगों को टिकट्स नहीं दे सके आप लोग? इस पे जरूर हमारी जमातों के अंदर एक दफा बैठकर इस पे जरूर इनको सिटिंग करनी चाहिए, इन बातों को सोचना चाहिए। क्या वजह हुई है कि हम वो रिजल्ट अचीव नहीं कर सके जो हम समझते थे। बहरहाल ये जरूर मेरा ख्याल है कि जमातें कोई ना कोई अपनी कमेटीज बनाएंगी और उस मामले को जरूर देखेंगे। अच्छा, क्या ये बात दुरुस्त है कि अभी भी नून लीग में एक बयानिए की जंग है? आप देखें कि एक वाज़े हमें फर्क नजर आता है। एक धड़ा में मरीम नवाज का नजर आता है, दूसरा शहबाज शरीफ का नजर आता है। लेकिन जब शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि अगले इंतखाबात में जो कैंडिडेट होंगे प्राइम मिनिस्टर के, वो शहबाज शरीफ साहब ही होंगे, तो क्या इससे इसको तकवीत मिलती है, या आप समझते हैं कि वो जो बयानी की जंग थी, इस बयान के बाद अब वो टाई फिश हो गई है? मेरा नहीं ख्याल कि ये मीडिया की आता तो जरूर ये बात उबारी जाती है। कभी कभी टीवी शो में हमसे एक सवाल भी पूछ जाता है। हमारी जमात के अंदर कभी भी इस तरह की ना कोई जंग थी, न है, न होने का कोई इम्कान है। जमात बड़ी है, सियासी जमात में मुख्तलिफ लोग हैं, हर एक अपनी एक राय देता है, राय देने की आजादी है। लेकिन जब जमात बैठकर फैसला कर लेती है तो सारे उस पर अमल करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में सारी जमात मुतहद है, सारी जमात उनकी तरफ देखती है। जो फैसला आज तक उन्होंने किया है वो माना गया है, और आइंदा भी जो फैसला करेंगे वो एहतराम की निगाह से देखा जाएगा। उस पर कोई नंबर किसके ज्यादा है, शहबाज शरीफ के या शाहिद खान अब्बासी के? क्या चीज किसके जी? प्राइम मिनिस्टर बनने के पार्टी के अंदर। देखिए, ये फैसला इलेक्शन के बाद जब जमात जीत जाती है तो उस वक्त ये फैसला किया जाता है। शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क के इस वक्त पार्टी के सदर हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब बड़े सीनियर लीडर हैं, और हमारी जमात में ये कभी दौड़ हुई नहीं है। कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए कभी किसी ने लॉबी नहीं की, कभी कोई ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। जब शाहिद खान अब्बासी साहब को बनाया गया तो उन्होंने कभी बात भी नहीं की थी, बल्कि वो जब मीटिंग में आए तो उन्होंने खुद कहा कि हमारे और बहुत से सीनियर लोगों को कंसिडर करें। तो कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है। ख्वाहिश मुल्क की खिदमत करने के लिए है, वजीर आजम बनने के लिए नहीं है। जमात जो भी फैसला करेगी सारे उसके पीछे खड़े होंगे। सही। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें
بلدیاتی انتخابات سے ریلیٹڈ ہی کہ ایک چیز کا تو کریڈٹ تحریک انصاف کو دینا پڑے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو حکومت، جو جماعت اقتدار میں ہوتی ہے اس کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے مینیپولیٹ کرنا چیزوں کو، اپنے ریسورسز استعمال کر سکتے ہیں، حکومتی مشینری استعمال کر سکتی ہے، پلاننگ ہو سکتی ہے، دھاندلی ہو سکتی ہے، جو دھاندلی کا بڑا شور مچایا پچھلے 4.5 سالوں میں اپوزیشن جماعتوں نے. تو اب ایک چیز تو کھل کر سامنے آ گئی کہ اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی کوئی اثر رسوخ اگر استعمال کرنا چاہتی پی ٹی آئی کر سکتی تھی، لیکن نہیں کیا، اور ریزلٹس آج سب کے سامنے ہے کہ پی ٹی آئی بلدیاتی الیکشن ہار چکی ہے. ان کی نالائکیاں اتنی زیادہ تھی، ان کی کارکردگی اتنی مایوس کن تھی، کہیں تو اپریشیٹ کر دیں جاوید عباسی صاحب. پالیسی اتنی تباہ کن تھی کہ یہ جو بھی کر لیتے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تھا. جس اضلاع میں ان کے وزیر ہیں وہ کمپین کرنے کے لیے باہر نہیں نکل سکے کیونکہ عوام کا غصہ تھا. ایک ہوتا ہے نارمل حالات، آپ کی کارکردگی اچھی نہ ہو لیکن عوام کا غصہ نہیں ہوتا آپ پہ، عوام آپ کو مارنے کے لیے نہیں دوڑتی، عوام آپ کے لیے نفرت نہیں کرتی. ان کی کچھ پالیسیز ایسی پچھلے دنوں میں ہوئی، اسپیشلی جو مہنگائی کا عالم ہوا ہے، جو غربت انہوں نے بڑھائی ہے، جو لوگوں سے انہوں نے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے، وہ غصہ اتنا زیادہ تھا کہ اس ویو میں یہ کوئی بھی بند باندھتے تو اس کا یہی ریزلٹ ہوتا تھا. لہٰذا یہ بند نہیں باندھ سکے، انہوں نے کوشش بڑی کی ہے لیکن وہ بند باندھنا اس لیے مشکل تھا کہ غصے کی ویو جو ہوتی ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ سینیٹر جاوید عباسی صاحب میرے ساتھ ہیں. بہت شکریہ، آپ کا پروگرام کا وقت ہو گیا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اب تک خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.